आप सभी को मेरा प्यार और पैलाग है। इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो है दोस्तों, नमस्कार, पैलाग और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, बादल लग रखे हैं और हल्की फुल्की सी ना बारिश जैसी भी हो रही है। तो आज बच्चा पार्टी घर ही है, तो बच्चा पार्टी ने इतनी ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं। सुबह से उन बच्चा पार्टी ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। अपना खेल खेल रहे हैं, अपना नाश्ता बना रहे हैं, अपना लंच बना रहे हैं, कहीं अपने कपड़ों को खोल दे रहे हैं। इतने ठंडे मौसम में ना कपड़े भी नहीं पहनते हैं भाई साहब बच्चे। तो आज दृष्टि के लिए ना एक ऑनलाइन शॉपिंग कर रखी है। बहुत दिनों बाद मतलब ऑनलाइन कुछ मंगा रखा है। वैसे तो हम माइक वगैरह मंगाया था ना वो, लेकिन इसने नहीं मंगाया, मैं बताता हूँ, मैंने मंगा रखा है। वो मेरी पसंद की चॉइस है और बाकी आप लोग बताना देख के कि कैसा है वो मेरी चॉइस। और कुछ डिफरेंट मंगाया मैंने दृष्टि के लिए। तो मना कर रही थी कि कैंसिल कर दो कह रही थी। मैंने कहा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, वो आए के रहेगा। और आने के बाद भी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मैंने कहा बेकार है। इन्होंने बोला कैसा है, मैंने कहा ठीक बेकार है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ना ये ठंडी का है ना ये गर्मी का है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग बताना कमेंट में कि कैसा लगा आपको दृष्टि का ड्रेस और अपने भाई की, तुम्हारे भाई की चॉइस कैसी लगी। चॉइस तो बता इनकी देना, एंड कर देंगे कतई। मेरे को ठीक ही मतलब अच्छा लगा। और जो कपड़ा वो था ऐसा है ना, फिटिंग मतलब का रखा है। हल्की ठंड हल्का गर्म के लिए सही है। जैसे स्वेटर नहीं पहनते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम के लिए सही है। पहले मैंने इनको मतलब बोला था कि भरपूर गर्मी के लिए अच्छा नहीं है वो, और भरपूर ठंडे के लिए अच्छा नहीं है कुल मिला के। हाँ मतलब मैंने इनको डांटा कि मैंने कहा ना ये ठंडी के लिए ना ये गर्मी के लिए। फिर मेरे ध्यान में आया कि जब नॉर्मल मौसम होता है तो उस टाइम पे मुझे मतलब हर समय लगे रहता है कि मैं इसके क्या पहनाऊं जो इसको ठंडा भी नहीं लगे, जो इसको गर्म भी ना लगे, तो ऐसा क्या पहनाऊं होती है। तो मैंने कहा लेके ठीक है। फरवरी मार्च लास्ट तक 2 महीने तो पहना ही सकते हैं। फिर उसके बाद जब अक्टूबर नवंबर में ऐसे टाइम पे पहना सकते हैं। तो चलो फिर अब उसको पहना के दिखाते हैं आप लोगों को क्या है वो चीज। मान ले चाहे को, आखा ले खोजे को, जीवन को प्यारो मन से हो, कसरी बचोला यो जीवन काटोला। तो मेरे बेटे को ना चक्कर आ गया। चक्कर इसलिए आया क्योंकि ये गोल गोल घूमी थी। क्या घूमी थी? गोल 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 रानी। देखिए रानी उल्टा उल्टा कहती है। और यही है इसका ड्रेस। ये देखो कैसा लग रहा है मेरे बाबू, कैसा ड्रेस है ये बताओ। और पहली बारी इसके लिए ना कुछ व्हाइट कलर का ले रखा है, नहीं तो मैं आज तक कभी नहीं लेती थी। क्योंकि बच्चे होते हैं ना बहुत ज्यादा शैतान, व्हाइट के साथ साथ इसमें लगा देते हैं लाल पीले दाग। लेकिन इसमें लाल पीले दाग तो पहले से ही है, कहाँ लगाएंगे अभी लाल पीले दाग? मैं ही ऑलरेडी लाल पीले काले नीले सारे दाग हैं इसमें। लेकिन कैसा लग रहा है बताना। बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था जब दृष्टि ने पहना तो गाइस देखा, मेरे को बोलने नहीं दिया। तो गाइस आप लोगों के मन में, काफी लोगों के मन में डाउट भी होंगे और काफी लोग कमेंट भी करते हैं हमेशा कि आज आपके साथ एक चीज शेयर करने वाले हैं। मतलब आज तक हमने कभी वो चीज रिवील नहीं करी है कि आज तक बताया नहीं। आज से पहले किसी भी व्लॉग में आज जरूर बताएंगे कि हम दोनों की एजुकेशन क्या है। काफी लोग पूछते हैं और आप लोग काफी एक्साइटेड भी होंगे कि हमारी एजुकेशन के बारे में जानने के लिए। ये चीज आज हम आपको सारा चीज बताएंगे। और मेरी एजुकेशन कहाँ से हुई है, इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, और मैंने कितने स्कूलों में पढ़ा और इसने कितने स्कूल बदले बचपन से लेके आज तक। तो वो सारा चीज आप लोगों को आज इस वाले ब्लॉग में पता चलने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ ये भी बताएंगे। और मतलब हम दोनों का ना इसका तो पता नहीं इंटरेस्टिंग होगा नहीं होगा, मेरा जरूर लगेगा आप लोगों को इंटरेस्टिंग। मतलब नेक्स्ट लेवल वाली कहानी है मेरी। हमारी तो मेरी तो कुछ भी नहीं है भैया। मैं तो घर से बाहर 2-3 घंटे का सफर दौड़ दाड़ के हाँ कौन कैसे कहाँ से क्या एजुकेशन ली, कैसे लिया, बचपन में कहाँ पढ़ा, मतलब जो भी है सारी चीजें। पढ़ने में दोनों एक लेवल थे, बस इतना ध्यान लो। हाँ पढ़ने में दोनों एक लेवल थे और कैसा लेवल होगा हमारा वो भी बताएंगे जरूर। थे फर्स्ट। अब वो कहाँ से थे वो नहीं बता सकते। वो आगे आपको इसके बाद आपको जो भी क्लिप दिखेगी उसमें सारा एक्सप्लेन करेंगे। मतलब कहाँ से कहाँ तक हमारा सफर रहा और उसके बाद हमने क्यों छोड़ी पढ़ाई, या फिर हमने कितने तक पढ़ा है, कौन कौन से कोर्सेज कर रखे हैं, कहाँ से डिप्लोमाज लिए हमने, भाई साहब सारा मिलेगा आपको आज। इनके डिप्लोमा तो अब क्या बताऊं मैं, कहाँ से कौन से जगह से नहीं कर रखे। कहाँ से नहीं करे मैंने डिप्लोमा। तो अब बारिश भी होने लगी है हल्की फुल्की। चलते हैं अंदर जाते हैं, बताते हैं, अपने सारे राज खोल देते हैं। आराम से बताएंगे ना। अंदर बैठ के, बाहर बारिश होने लग गई है, थोड़ा सा रंग में भंग हो चुका है। तो यार वीडियो बनाने के लिए अंदर जा रही थी, लेकिन देखा कि जानवर बाहर ही है, तो फटाफट से ना उनको बांधने जाती हूँ। पहले तो मैं कहीं भीग जाएंगे बेचारों को, इतना ठंडा का टाइम है, कहाँ मारो ठंडे से उनको बाहर। मान ले चाहे को, आखा ले
जानवरों को बांध के आ गई हूँ और बारिश भी थोड़ी बहुत ना तेज होने लग गई है। वैसे भी बारिश बताई थी आज, अलर्ट बता रखा है आज शाम को, तो बहुत तगड़ी बारिश बता रखी है और कल से धूप है शायद। तो बाकी तो आते हैं अब अपनी एजुकेशन की बात करने के लिए। बहू मैं वो रिपोर्टर बन गई हूँ। हाँ या आते हैं तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि पहले आप इनसे पूछे ना। हाँ, लेडीज का राज बाद में खुलता है, फर्स्ट जेंट्स फर्स्ट आज। तो मैं बताता हूँ मेरी एजुकेशन कहाँ से हुई है। मैंने कहाँ से पढ़ा, LKG UKG पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि पहले नहीं होता था LKG UKG, डायरेक्ट 1 से भी होता था। तो हाँ मैंने LKG UKG पढ़ रखा है, 3 तक क्लास मैं यहीं पे पढ़ रखा है, हमारे यहीं पे हनुमानगढ़ी। आप मंदिर है, आप लोगों ने देखा होगा हमारी वीडियोस में, मंदिर का बगल में ही एक राणा थारू किसान भारती एक स्कूल है, वहां से मैंने 3rd क्लास तक पढ़ा। उसके बाद तुम्हारे भाई को एक उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया खटीमा महर्षि विद्या मंदिर, तो वहां से मैंने पढ़ा 3rd में। मेरे को फिर उन्होंने एडमिशन के टाइम पे मेरे को दोबारा से, यहाँ मैं 3rd पास करके गया था, तो 3rd में दोबारा से डाल दिया, क्योंकि ये वाला स्कूल में हिंदी मीडियम था, मतलब इंग्लिश मीडियम ही था होने को, कवर करना मुश्किल हो जाता है। बट वहाँ पे सारी चीज इंग्लिश में था, तो वो CBSE बोर्ड टाइप का था। तो महर्षि विद्या मंदिर सारे लोग जानते होंगे महर्षि में किस टाइप की पढ़ाई होती है और किस टाइप का स्कूल हुआ करता था, उस टाइम के टॉप स्कूल थे। तभी मैं कहूँ कि ये मेरे साथ साथी कैसे पहुंच गए, ये तो मेरे से इतने बड़े हैं बुड्ढे। तो हाँ, तो क्या हुआ फिर 3rd में मेरे को दोबारा से वहाँ पे पढ़ना पड़ा। 3rd से लेके 8th तक मैंने वहाँ पढ़ा महर्षि में, और काफ़ी अच्छा रहा मेरा वहाँ पे का एक्सपीरियंस। मैं कुछ साल बस से जाता था यहाँ से, और फिर बस से क्या होता था ना, बस खटीमा से घूम के काफी दूर से सभी बच्चों को छोड़ के लास्ट में मुझे छोड़ती थी। कम से कम 3 घंटे लगते थे, 2-2.5 घंटा। और उस टाइम पे सुविधा भी नहीं होती थी, मतलब हाँ। कि एक ही साथ मतलब 2-3 बस हैं, जैसे आजकल तो स्कूल में क्या है कि 2 बस थी हमारे स्कूल में, बस 4 बस 3 6 बस, कितनी बसें भी लगा लेते, क्योंकि एक अरे आजकल बच्चों से ज्यादा स्कूलों में बसें हैं यार। हमने आसपास के स्कूल देख रखे ना, तो भाई साहब मतलब उनका वो है, समझता ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, स्कूल है, पता नहीं, समझ ही नहीं आता है। आजकल हो ही ऐसा गया क्योंकि सब सुविधाएं मतलब स्कूल में आजकल मतलब 1 किलोमीटर भी बच्चे को जाना होगा तो वो शायद से आजकल बस ही में जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे स्कूटी से छोड़ते हैं हम लोग। तो क्या हुआ, फिर मैं बहुत लेट होता था। फिर उसके बाद में खटीमा में रहा 3-4 साल, बाजार में ही, मतलब खटीमा बोले तो बाजार जहाँ पे स्कूल है वहीं कहीं किराए में रहा, पापा के साथ भी रहा, और उस टाइम अकेला भी रहा एक बार। एक्सपीरियंस कैसा था पापा के साथ वाला? मतलब यार ऐसे ही था यार, मतलब कुछ बोलना चालना नहीं, खाने का जो खिला दिया खा दिया, जो नहीं खाना, जो मतलब जो बना वो खा लो, नहीं भी पसंद है तो मतलब खा लो, ऐसा था। बोलने का काफी 3-4 साल ऐसे काटे मैंने दुख के मतलब अपना मन मार के, जो मतलब अपने मन की नहीं उबादी थी। हाँ, ये कुल मिला के मतलब पापा के साथ समझ सकते हो, इनकी वैसे भी मतलब बोलती नहीं, थोड़ा सा झिझक जैसी है, पता नहीं क्या है। हाँ, तो फिर मैंने 8th तक वहाँ पढ़ा। 8th के बाद में आया हमारे यहीं लोकल में, फिर मम्मी को दया आ गई। हाँ, मैं बताऊँ, मम्मी को दया आ गई कि मेरा लड़का ना उनके साथ बोलता है, कैसे खाएगा, इससे अच्छा तो मेरे मुंह के सामने में रहेगा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा जिगर का छल्ला। फिर मेरे को निकाल दिया गया, मतलब वहां से स्कूल से निकाला, और मैं यहाँ आया 8th के बाद। 9th में मैंने गुरुकुल में एडमिशन लिया। गुरुकुल में एडमिशन लेने के बाद गुरुकुल में मेरी सारी जो उसका उल्टा हो गया समझ लो। जैसे वहाँ पे था एक संस्कृत और एक हिंदी की बुक होती थी, बाकी सारा इंग्लिश में सिलेबस था, साइंस भी इंग्लिश में होगी, मैथ्स भी। फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारा उल्टा हो गया, एक इंग्लिश की बुक बाकी सारा हिंदी में, साइंस मैथ इंग्लिश सब हिंदी में। तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं उस साल फिर यहाँ पे लुढ़क गया, फेल हो गया 9th में। और कवर करने में टाइम लगा मेरे को, मतलब नहीं हो पाया कवर मेरे से एकदम सही वाला वहाँ से आने के बाद। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ भी छोड़ दिया, गुरुकुल में भी छोड़ दिया। फिर मैं दोबारा से आया जहाँ मैंने नर्सरी से लेके 3rd तक पढ़ा था, यहीं वाले स्कूल में, बचपन में पढ़ा था जहाँ। उस स्कूल में मैंने 2 क्लास पढ़ा, 9th और 10th। तो उसके बाद फिर यहाँ पे 10th तक ही था। उसके बाद लास्ट में लोग क्या करते हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं ना, मैंने नीचे इंग्लिश मीडियम से शुरू करा और हिंदी मीडियम में आते रहा फिर धीरे धीरे, और लास्ट में गया मैं सरकारी स्कूल में जहाँ मैंने 11th और 12th पढ़ा। ये कहीं सक्सेस नहीं हो पाए, मतलब राजकीय इंटर कॉलेज में। फिर मैंने 11th और 12th पढ़ा, नहीं फिर यहाँ आके मैं हो गया था, क्योंकि 9th के बाद में अच्छी फिर मैं कवर कर लिया था मैंने। और एक फिर उसके बाद फिर मैच्योरिटी भी आने लग जाती, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो धीरे धीरे फिर
अब 2 बार यार भयंकर, 2-3 बार फेल होने के बाद तो मतलब फेल तो एक ही बार हुआ। वो खाली अब लेवल में आने के लिए बात कर रहे हैं, फेल एक ही बार हुए थे। और फिर बाकी मेरा एक क्लास ऐसा रहा, कम करी। मतलब 12th तक ही पढ़ा। 12th के बाद मैं चला गया था 1 साल घर रहने के बाद जॉब करने के लिए। 1 साल भी नहीं रहूंगा मैं, शायद 4-5 महीने रहूंगा घर। फिर उसके बाद मैं घर वालों दिल्ली ने चला भी गया। रखा ही नहीं, मतलब जैसे स्कूल का ट्रांसफर कराना वैसे घर वालों ने बोला ये घर में नहीं रहना है इसको। हाँ, तो उसके बाद में दिल्ली दीदी लोगों का घर था वहाँ फरीदाबाद में, वहाँ जॉब करने, जॉब के मतलब से नहीं गया था। फिर उसके बाद रहने के फिर लिए गए। मैंने कहा चल यार देख के आएगा। देखते देखते मेरे को अच्छा लगा, वहाँ जॉब कर ली 4-5 साल। फिर जॉब करी, शादी वादी हो गई फिर उसके बाद। और मैंने वो भी भरा था, मैंने कॉलेज का फॉर्म भी भरे थे वहीं से, दिल्ली से ही। बट मैं एग्जाम नहीं दे पाया। कुल मिला के मेरी एजुकेशन 12th तक ही है। अब बाकी विनीता जी बताएंगी क्या रहा इनका, कैसे रहा, जल्दी जल्दी में, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो गई है मेरे को लग रहा है। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं, आप और लोगों इसका को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं तो कुछ नहीं है, मतलब अपनी मस्ती में ही थी। स्कूल तो ऐसे काटा कि जैसे तो मस्ती 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 में बचपन में काटा। कहाँ पढ़ा आपने? बचपन में प्राइमरी में भात खाया, अपने गाँव में प्राइमरी का भात खाया मैंने। फर्स्ट में नहीं होता था उस टाइम पे, भात नहीं बनता था। लेकिन जब लास्ट में हम जैसे कितने तक था? 5 तक? हाँ 5 तक, 5th में पहुंचे तो उस साल मतलब भात का वो आ गया मतलब था। बात का एक्सपीरियंस इसने भी ले रखा है। ले रखा है भात का भैया। वो 5-6 महीने मतलब खाया ही होगा मैंने भात। थाली घर से ले जाते थे? थाली में ले ही नहीं गई शुरू दिन, मतलब इतनी ले शर्म जानी लगी। पड़ती थी? हाँ ले जानी पड़ती थी। हाँ वही एक्सपीरियंस बताती हूँ कि थाली का चक्कर क्या हुआ था कि जैसे भात बनेगा बोला तो कल तुम लोगों ने थाली लेके आनी है। 5 क्लास में जब पढ़ती थी। अब भैया शर्म, स्कूल में भात के लिए थाली क्यों लाए हम घर से? थाली नहीं लाए, कॉपी किताब। और वो नया नया शुरू हुआ था तो शर्म आ गई कि भैया हम घर यहाँ मतलब ऐसे को खाएंगे हम बात स्कूल में, तो हम ले ही नहीं गए थाली। भैया उस दिन मैडम ने जो मारा ना हमको, सूता। एक मैं ठहरी, एक मेरी दोस्त ठहरी। मैडम ने बोला क्यों नहीं लाओगे? बोला थाली तुम सारे बच्चे। नर्सरी से लेके 5th तक फेल नहीं हुई मतलब तू? नहीं फेल नहीं हुई। नर्सरी कहाँ उन हमारे जमाने में, इनर जमाने में बोलो नर्सरी उन मतलब प्राइमरी में होता होगा कच्चा एक पक्का एक, वो अलावा केन है। हमारे मैंने पढ़ा है, नर्सरी से पढ़ा है। नर्सरी क्या, LKG UKG से पढ़ा है भैया। दू एकम दू वाल भैया, हम इन 2 1 जा 2 वाल भैया, बिल्कुल उल्टो भी हो। लाइक कर दो अपने भाई के लिए, लाइक कर दो। दो दूनी 4। फिर उसके बाद बता, गांव के बाद फिर वहां से? हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाँ दीदी और भैया ना वहाँ रहते थे बाजार में। जहाँ इनका 2 घर है, इनके बता देता हूँ। एक गांव में है और एक बाजार में है। तो बाजार में क्योंकि वो बड़ी क्लास में पढ़ते थे और भैया अच्छे स्कूल में पढ़ता हुआ तो हाँ, तो इस वजह से दीदी बड़ी क्लास में चले गई थी। तो दीदी का मतलब वहीं जाना होता था बाजार की ओर को, तो इसलिए दीदी वहां चले गई थी और भैया को मतलब वहीं डाल दिया था। तो इस वजह से भैया और दीदी वहीं रहते थे पापा के साथ। हाँ फिर उसके बाद मतलब मेरी एक ही क्लास बची हुई थी, 4th में थी उन दिनों। तो मम्मी लोगों ने बोला कि एक क्लास बची हुई है तो इसको मतलब अगले बारी जाएगी। अच्छा 1 साल तभी मैंने घर में काटा। फिर उसके बाद मतलब गांव में प्राइमरी में, फिर उसके बाद 6th से मैं भी वहीं चले गई। 6th से फिर मैंने 6th से एक ही स्कूल में पढ़ा लगातार। फिर हमारा कभी कौन से स्कूल में? एक्चुअली रहना राजकीय इंटर कॉलेज से पढ़ा है, मतलब इन्होंने भी सरकारी नाम भूल गई जाओ स्कूल। इस प्राइमरी वाला को क्यों बोलो और इस साल भी प्राइमरी। फिर उसके बाद की एजुकेशन आपने इससे आगे भी करी? 12th तक ही करी है? नहीं 12th ही करी। फिर उसके बाद कॉलेज गई, बीए सेकेंड ईयर फाइनल, MA भरा ही नहीं। सेकेंड ईयर और जो फाइनल है बीए का वो मैंने यहाँ शादी के बाद एग्जाम, शादी के बाद दिए। और फर्स्ट ईयर के एग्जाम में हमारी मंगनी वो हो गई थी, बातचीत हुई थी फर्स्ट ईयर में जब मैं थी। तो फिर सेकेंड ईयर के लिए भी इनका फोन आया था कि तुम मतलब यहाँ से भर लो, खटीमा के कॉलेज से भरो। तो उसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ता। तो मम्मी लोगों ने बोला यार शादी से पहले मतलब अभी इतने जल्दी, मतलब 5-6 महीने हो रखे हैं, 5-6 महीने और बचे हैं क्योंकि हमारी शादी 1 साल तक मतलब चली रही बातचीत। हाँ। तो मम्मी लोगों ने बोला नहीं अभी इतने जल्दी मतलब तेरा जो एडमिशन है वो अभी खटीमा नहीं करते हैं, उसके बाद कर लेना तू भले, लेकिन सेकेंड ईयर का अभी नहीं करते क्योंकि मुझे यहाँ आना पड़ता ना इसलिए। तो ये हमारी एजुकेशन थी। कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग और अपनी एजुकेशन आज हमने रिवील मतलब बीच में तो बहुत ज्यादा है, कुछ है मेरे एजुकेशन में, लेकिन वो चीज अभी बता नहीं सकती हूँ क्योंकि इन्हीं की एजुकेशन में बहुत ज्यादा काफी ज्यादा मतलब टाइम लग गया है। इस वजह से मैं मतलब नहीं बता रही क्योंकि अब ऐसा था ना कि अभी हम बाजार वाले घर पे रहते थे और कभी हम गांव वाले घर पे रहते थे। हमें ज्यादा गांव में अच्छा लगता था। बाजार वाले घर पे मतलब जब हमारा स्कूल होता था उसी टाइम पे जाते थे। कभी कभी हम 1-1 महीना 2-2 महीना जैसे गांव से जाते थे। उस टाइम पे
गांव से हमारा, हम गांव में क्यों नहीं रहते थे ना, ये रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि गांव से जो रास्ता था ना चलने का वो था 2 घंटा 2.5 घंटा, हमें इतना 2-2.5 घंटे इनको जाना पड़ता था, बाजार ही जाना पड़ता था। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाजार क्या मतलब स्कूल, हाँ, स्कूल 4-5 किलोमीटर स्कूल होगा इनका, 5-6 किलोमीटर। हाँ 5-6 किलोमीटर तो होगा इतना, क्योंकि चढ़ाई आप जानते हो कि पहाड़ की जो चढ़ाई होती है अप डाउन बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हम दौड़ दौड़ के स्कूल जाते थे, हम 1 घंटे में भी स्कूल पहुंचे। हमने पूरे रास्ते भर दौड़ लगा रखी है, इतना तो भर्ती होने वाला बंदा नहीं लगाता जितनी दौड़ हमने लगा रखी है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और काफी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करानी है, देखते हैं पर वीडियो, ये नीचे आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, वीडियो देखते हो आप लोग बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, इतने ज्यादा लोगों ने, देख लो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी नया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज।